हूँ कोई ब्लैक बॉडी अभी तक गिरा नहीं है इसका काल्पनिक नहीं डियर, सारे वैज्ञानिक का रिसर्च। आप देखिए तारे का रंग यानी कलर ऑफ स्टार ये कैसे आपका, तो तारा 3 रंग का होता है, 3 तरह का रंग होता है, लेकिन प्रश्न पूछता है तारे का रंग, तो उसमें बी ऑप्शन पर रहेगा क्या, पृष्ठ तापमान। क्या रहेगा, पृष्ठ तापमान। अरे भाई हम लोगों ने इतना पढ़ाया है, समझिए आपके जिले में जितनी जनसंख्या होगी लगभग आपका उतना छात्र आपका पढ़ लिए होंगे। तो अनुभव के आधार पर, जिले तो नहीं लेकिन लगभग आपका गांव तो हर साल निपट लेते हैं आप। तो लगभग आपका मान के चलिए आप। एक पृष्ठ तापमान, सुनिए ध्यान से। अरे भाई अब यूट्यूब भी तो साथ दे रहा है, कितना आपका सोचिए, कितने लाख हजारों लोग पढ़ रहे हैं, सोचिए हो जाएगा आपका। देखिए किसी भी तारे का जो रंग है वो रंग को निर्धारित करने का काम करता है कौन, पृष्ठ तापमान। पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है तारे का रंग। आपको पूछता है किसी भी तारे का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो आप बताएंगे पृष्ठ तापमान। कितने लड़के इसको पृष्ठ तनाव पढ़ लेते हैं, पृष्ठ तनाव अलग चीज है। पृष्ठ तापमान यानी सरफेस का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है तारे का रंग कैसा होगा। आज जो पृष्ठ तनाव की बात कर रहे हैं, ये आपका पृष्ठ तनाव, ये आपका होता है बल बटे लंबाई। एकांक लंबाई पर कोई भी बॉडी है उसके एकांक लंबाई पर अभिलंबवत लगने वाला जो फोर्स होता है या बल, दैट विल बी नोन एज सरफेस टेंशन। इसका बीमा क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, PMT के पावर -2 होता है। नीचवा यल से यल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बल की बीमा क्या होती है, MLT के पावर -2। नीचे भी यल है, यल मतलब लंबाई, यल से यल कट जाएगा, MT के पावर -2। आगे बढ़िए, आप देखिए ये जो तारा होता है मित्र 3 प्रकार का होता है, 3 रंग 3 कलर में आपका इसका रंग डिसाइड होता है। एक रंग होता है लाल रंग, और दूसरा होता है डियर सफेद रंग, और तीसरा होता है नीला यानी ब्लू। अब डियर लाल रंग क्या है, अगर तारे के सरफेस का टेम्परेचर अगर नॉर्मल होगा तो उसका कलर कैसा होगा, लाल रंग होगा। अगर मीडियम हुआ सरफेस का टेम्परेचर तो व्हाइट रंग होता है, और आपका हाई हुआ, बहुत ज्यादा आपका हाई टेम्परेचर हुआ तो तारे का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कभी भी पूछेगा आप बता दीजिएगा। अब डियर ये अंतरिक्ष में जानते हैं डियर, देखिए अंतरिक्ष में ये आपका आकाश गंगा, आइए यहां से शुरुआत करें। आकाश गंगा, आपको पता है डियर आकाश गंगा कितना होगा ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या आपका 100 अरब होगा। कितना होगा, 100 अरब। और एक आकाश गंगा में तारों की संख्या, एक आकाश गंगा में यानी एक गैलेक्सी में तारों की संख्या करीब करीब जो है 100 अरब होती है। एक ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा, और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे। अब सोचिए, आपका अनुमान लगाइए कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा। सोचिए एक आकाश गंगा, अब कोई न कोई आकाश गंगा होगी
जिसमें 100 अरब तारे हैं, उस 100 अरब तारे में एक आपका अपना तारा होगा जिसको आप कहते हैं सन, और उसके इर्द गिर्द आप भी आपका दौड़ लगा रहे होंगे। अब ज्ञानचंद हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं यूट्यूब के माध्यम से, बताइएगा कि आप सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगा देते हैं? हाँ डियर, देखिए गोरख बता दिया सही, 365 दिन में। क्योंकि पृथ्वी जब आपका, क्योंकि सोचिएगा पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगाएगी तो पृथ्वी पर आप हैं, तो यानी आप सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन समय लेते हैं। अब यह जो 365 दिन है इसको कहते हैं सोलर ईयर। क्या कहते हैं? सौर दिन। सोलर ईयर क्या होता है? 365 दिन का होता है। और डियर अब आइए जरा देखिए, आकाश गंगा को सीबीएसई बोर्ड वाले क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। अब डियर गैलेक्सी, आकाश गंगा। अब मित्रों 3 आकाश गंगा का जो समूह होता है उसको आप बोलते हैं सुपर क्लस्टर, या क्लस्टर भी कह दीजिए। सुपर क्लस्टर 3 आकाश गंगाओं के समूह को कहते हैं सुपर क्लस्टर। अब देखिए ध्यान से, 1 बाय 1 करके देखते जाइएगा, इसका प्रोसेस ऑन है डियर। वेरी गुड। अब देखिएगा, एक हो गया, ये आपका मित्र दूसरा हो गया, सेकंड हो गया ये आकाश गंगा, और तीसरा जो है ये हो गया। सपोज कर लीजिए एक 3 आकाश गंगाओं का जो समूह होता है मित्र, इसको आप कहते हैं सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, या सिर्फ क्लस्टर भी बोल सकते हैं। ये आपका 3 आकाश गंगाओं का समूह होता है। अब मित्र आप बताइएगा, कोई ना कोई एक आकाश गंगा है, एक गैलेक्सी है जिसमें आप खुद निवास कर रहे हैं, तो आप या आपका तारा, आपका तारा कौन है डियर? डियर देखिए, आप इतना, आप सोचिए 100 अरब गैलेक्सी है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैलेक्सी कौन है? जिसमें आप रहते होंगे वही ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें एक आपका अपना तारा है। अब आपको एक गैलेक्सी में, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। 100 अरब, सोचिए 100 अरब तारे हैं, उसमें से एक तारा आपका होगा क्या? सन। अब आपको दूसरे तारे से क्या ज्यादा लेना देना है कि नहीं? जैसे मान लीजिए पूरे भारत में जितनी लड़कियां होंगी उसमें से एक लड़की जो आपके बेहद करीब होगी आपका आने वाले जीवन में, तब आप उसको बोलेंगे अजी सुनती हैं। क्या और किसी लड़की को आप बोल सकते हैं? नहीं। तो डियर उसी तरह से एक, इतने भी 100 अरब तारे हैं, इसमें एक तारा जो आपसे बेहद करीब, सबसे करीब आपका कौन सा तारा है? आप सबसे करीबी, आपसे जो सबसे करीबी तारा है, देखिए सन के पास एक वो तारा है, हाँ प्रोक्सिमा सेंचुरी, सबसे करीबी तारा। सूर्य के पास एक तारा है और इस तारे का नाम है पीसी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी। बाबू लोग एक बात बताइए, यह 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में आप चलेंगे ना, 3 लाख किलोमीटर अगर 1 सेकंड में चलेंगे तो आप प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में आपको 2.5 साल का समय लगेगा। कितना साल? 2.5 साल। सोचिए ये वो तारा जो सूर्य का सबसे करीबी तारा है, वहां आपको 3 लाख किमी अगर 1 सेकंड में ट्रेवल करेंगे
तो वहां पहुंचने में आपको 2.5 साल लगेगा। अब सोचिए 100 अरब तारे हैं, आपको क्या उनसे लेना देना, छोड़िए। और आपकी आकाश गंगा जिसमें आपका अपना तारा है, उसका नाम है, याद रखिएगा, मंदाकिनी। मंदाकिनी। आपकी गैलेक्सी जिसमें आप लोग रहते हैं, उस आकाश गंगा या गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। ये बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। मंदाकिनी। जिस आकाश गंगा में आप रहते हैं या जिस आकाश गंगा में आपका तारा है, आपका तारा कौन ज्ञानचंद? सूर्य। सूर्य। अब वह गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। याद रहेगा। और मंदाकिनी का आपको पता है कि 3 आकाश गंगा का समूह, सुपर क्लस्टर, इसमें इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। मान लीजिए हम लोग 3 नंबर में हैं, तो इस मंदाकिनी के सबसे नजदीकी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? पूछेगा, बताइएगा, क्या नाम बताएंगे? देवयानी। आप क्या बताएंगे? देवरानी नहीं है। कौन देवरानी बोल रहा है? अरे नहीं, देवरानी एक संबंध होता है, जैसे आपका है देवरानी, एक रिश्ता, ब्लड रिलेशन पढ़ाए होंगे। जैसे कोई औरत हो, 2 औरतें एक घर में शादी हो जाए, तो एक वो बड़ा लड़का से शादी हुआ है जिस औरत का, एक वो छोटा भाई उसका होगा, उससे जिस औरत की शादी होगा, तो छोटकी औरत जो है, अरे छोटके भाईवा की औरत, वो इस औरत की क्या होगी? देवरानी। मान लीजिए 3 भाई है, एक वो बड़का भाई है, उसकी जो औरत होगी इस बीच वाली औरत की जेठानी। ये जेठानी है, ये आपका देवरानी। आप कहीं के नहीं। तो जरिए ये आपका, लेकिन डियर इसको याद रखिएगा, देवयानी। देवयानी क्या कहते हैं इसको? देवयानी। एंड्रोमेडा, इसको क्या कहते हैं? एंड्रो, सीबीएसई बोर्ड वाले बोलते हैं एंड्रोमेडा। क्या बोलते हैं देवयानी को? एंड्रोमेडा। आपका जो आकाश गंगा है या गैलेक्सी है मंदाकिनी, उसके पास वाली जो आकाश गंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। इन हिंदी देवयानी। क्या आपका? देवयानी। कोई कंफ्यूजन नहीं ना डियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना डियर? बोलिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा बोलिएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले इसका नाम रख दिए मंदाकिनी का, जानते हैं क्या? क्या नाम रखे हैं? मिल्की वे। मिल्की वे। आप यूपी बोर्ड वाले कहाँ पीछे रहेंगे? उसको खखोर के को नाम रख दिए दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। हो गया डियर। अब डियर देखिए, सीबीएसई बोर्ड वाले आजकल आईएएस पीसीएस में ज्यादा हो जाते हैं, मतलब हर काम में सीबीएसई बोर्ड आगे रखते हैं। काहे? अब हिंदी मीडियम वाला 5 गो नाम रखेगा, जैसे पैर है तो गोड़, घुटना, हाँ अलग अलग। सीबीएसई बोर्ड वाला खाली लेग का देगा, काम खत्म। अब डियर यूपी बोर्ड वाला दिमाग का कई नाम रखेगा, दिमाग, खपड़ोइया, मस्तिष्क, कपार। सीबीएसई बोर्ड वाला कहेगा ब्रेन, बस काम खत्म। वो एक वो शब्द बोलेगा, अपना निकल लेगा। तो यही वो कारण है। अभी आईएएस पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, आप जीके जीएस या जो कंटेंट आप सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से लिखेंगे, वो आपका 5 लाइन लिखेगा सीबीएसई बोर्ड, अपना नंबर फुल ले लेगा। आप में पूरा एकदम लिखते जाइए, एक एक चीज का 5 नाम, परेशान डियर। इसलिए आपका उनकी क्राइटेरिया अलग होती है डियर। आप देखिए मिल्की वे या दुग्ध मेखला, इसी का नाम होता है किसका? मंदाकिनी को ही कहते हैं, अपनी जो आकाश गंगा जिसमें आपका रहता है। अब डियर आपको पता है सूर्य अपनी आकाश गंगा का लगातार चक्कर लगाता है, लगातार चक्कर लगाता है। और ये आपका इतना कादर है, सूर्य इतना कादर है कि यह अपनी आकाश गंगा को
एक चक्कर लगाने में सन, आपका सूरज एक अपनी आकाश गंगा को एक चक्कर लगाने में ही टाइम लेता है 25 करोड़ वर्ष। ये कितना? 25 करोड़ वर्ष लेता है। अब सूर्य को अपना बर्थडे मनाना होगा तो 25 करोड़ वर्ष में एक बार मनाएगा। सोचिए ये अपनी, लेकिन आप जरा देखिए इसकी स्पीड क्या है। स्पीड है मित्रों 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। क्या लगता है आपको? धीरे धीरे चलता है। 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। उसके बावजूद ये आपकी आकाश गंगा को एक चक्कर लगाने में इसको लग जाता है 25 करोड़ वर्ष। सोच लीजिए आपका आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी डियर, सोचिए जरा। अभी आप लोग अगली बार जब जन्म लेंगे तो कोई और तारा पर चले जाएंगे, इसलिए ब्रह्मांड में कोई जान नहीं पाता डियर। ये तो बहुत थोड़ा मोड़ा आइडिया लगाए हैं कि सूर्य के पास कौन कौन सा ग्रह है, एक दो ग्रह पर लोग जा पाए। अभी आदमी बहुत ऐसा डियर, एक जो पीके फिल्म में दिखाया है दूसरे तारा के लोग, दूसरे तारा वाला कंडीशन, वो डियर कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है, ऐसा ग्रह भी आपका कहीं हो सकता है डियर, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी मूवीज ऐसे दिखाई जाती है, क्रिस, ऐसे कई सारी मूवीज दिखाई जाती है। तो डियर ये ब्रह्मांड का आइडिया अभी तक बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सका, बहुत थोड़ा मोड़ा काम वैज्ञानिक कर रहे हैं डियर। अब देखिए तो एक 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। अपनी आकाश गंगा को सूर्य एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। कितना समय? 25 करोड़ वर्ष। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य के पास अपना एक सौरमंडल परिवार है। उस सौरमंडल परिवार में सूर्य और सूर्य के पास 8 ग्रह, जो 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और उसमें से एक अपना जो ग्रह है पृथ्वी, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, वह सूर्य का एक चक्कर लगाने में लेता है समय क्या? हाँ डियर 365 दिन। तो 365 दिन को सौर परिवार करें, सोलर ईयर बोलते हैं। आज जो आपका ये 25 करोड़ वर्ष टाइम लिया है, इसी को कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर। एक कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ वर्ष के बराबर होती है। तो कॉस्मिक ईयर वह टाइम है जिस टाइम के अंतर्गत सूर्य एक चक्कर लगाता है। किसका? पूरे गैलेक्सी का, पूरे का आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में सूर्य समय लेता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष। अब 25 करोड़ वर्ष क्या हो जाता है मित्र? यह हो जाता है करीब करीब जो है एक कॉस्मिक ईयर के बराबर होता है। अब आपसे प्रश्न आ जाए, आपसे सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो आपसे सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी? मान लीजिए ये वो लड़का है, यहाँ पर ये पृथ्वी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसी पाए छोटुआ है मान लीजिए ऐसे। अब ये पूछा जाए कि आपका सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो अगर आप प्रोक्सिमा सेंचुरी बताएंगे तो गलत। अगर ये प्रश्न किया जाए कि सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन है, तब बताएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन आपका सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, आप सूर्य को बताएंगे। तो डियर इस प्रकार से अब आगे आपको अगले क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद।